राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी होगी। जो गुरुदेव को अपना गुरुदेव मानते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कितने पद पढ़ने हैं, सब मैं आपको बताऊंगी और किताबें भी दिखाऊंगी कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो ये रही वो सारी किताबें। तो मैं एक कपड़े में इसे लगा के रखी हूँ, आप लोग भी इसे कपड़े में लगा के रखिएगा। कोई धार्मिक किताबें को ऐसे नहीं छोड़ते, कपड़े में लगा के रखते हैं। तो ये सारी किताबें हैं जो डेली रोज़ाना की रूटीन में आपको पढ़ना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी किताबें हैं। ये सारी किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। ये चतुरासी जी है, जिसके 12 पद आपको रोज़ाना पढ़ने होंगे, हर दिन रोज़ पढ़ने होंगे। तो ये चतुरासी जी है, आपको 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने होंगे। ये रसोपासना है, इसे पूरी पढ़नी है, पूरी किताब पढ़नी है डेली रोज़ाना। ये अष्टयाम सेवा है, जो आपको सेवा के अनुसार करनी है। आपको जितनी मन हो उतनी कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। श्री राधा सुधानिधि स्रोत है, जो आपको 10 पद रोज़ाना पढ़ने हैं। और ये सेवक वाणी जी हैं, जिसके 5 पद आपको रोज़ाना पढ़ने हैं। तो ये सारी किताबें हैं जो आपको रोज़ाना पढ़ने हैं, रोज़ के हिसाब से पढ़नी है। तो आप इस किताब को 1 साल तक आप पढ़ोगे डेली रोज़, तो आपको दीक्षा प्राप्त करने के लिए ये सब पढ़नी है, जो गुरुदेव बोलते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सब पढ़नी है। तो आपको ये 1 साल तक, 1.5 साल तक इसे मतलब 11 माला करनी होगी और ये सारी किताबें पढ़नी होगी। जैसे जैसे मैंने बताया उतने उतने पद, तो आपको दीक्षा प्राप्त हो सकती है 1 साल तक रूटीन। क्योंकि गुरुदेव इसलिए नहीं देते दीक्षा क्योंकि कोई कर पाया कोई नहीं कर पाया, तो उससे उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से दीक्षा नहीं दे। कोई भी दीक्षा लेके और किताब पढ़ना बंद कर देता है, नहीं पढ़ता है। तो ये किताब पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो लोग सोचते हैं कि उनके शिष्य लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, उनके शिष्य लोग भी पढ़ते हैं। वो दीक्षा प्राप्त किए हुए फिर भी पढ़ते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैं गई थी, मैं गुरुजी से मिली और मैंने देखा भी कि सब लोग ये रसोपासना लेके बैठे हुए थे, अपने पद और डेली का जो रूटीन है उसे फॉलो कर रहे थे, पढ़ रहे थे। वो जहाँ भी बैठे हो तो वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो सब लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके शिष्य नहीं पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी, उसके बाद आपको दीक्षा प्राप्त हो सकेगी। तो ये सारे नियम का पालन करनी होगी आपको क्या करना होगा कि आपको कोई शुद्ध जगह पे, जो साफ़ सुथरी जगह पे या भगवान के स्थान पे बैठ के आपको पढ़नी है। किताब आप कहीं भी रह के नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अगर पढ़िएगा तो किताब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप जहाँ पे शुद्ध और अच्छी जगह पे बैठ के आपको पढ़नी है। और गुरुदेव बोलते हैं कि ये सारे नियम उनको फॉलो करने होंगे, जो दीक्षा लेने के लिए उनका मन है कि दीक्षा लें, हम भी दीक्षा लें गुरुदेव से। तो बहुत टफ़ हो गया है, वैसे हर जगह टफ़ है दीक्षा लेना। तो आपको नियम पालन करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप दीक्षा के बाद आपको ये नियम करना ही है। तो इससे पहले आपको इसलिए बोला जाता है कि आप कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। तो आप अपने आप में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपको ये सब चीज़ बताया जाता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि ऐसे करना वैसे करना, जो भी है। उसके बाद भी अगर आपको दीक्षा लेनी है, तो अगर आप पढ़ते हैं पहले से सब कुछ, तो आप जाइएगा। तो वहाँ पे अगर आपको वो जांच पड़ताल करेंगे कि आप सच में किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप बोलिएगा कि मैं इतने दिन से पढ़ रही हूँ और मुझे दीक्षा लेनी है। तो वो बताएंगे कि अगर आपके साथ कोई आया है, जैसे आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड आए हैं, अगर आप अनमैरिड है तो आपके माता पिता आए हैं। तो आपके साथ कोई होना चाहिए, आप अकेले नहीं जा सकते। अगर आप अकेले जाएंगे तो आपको दीक्षा प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए आपके साथ कोई जाना चाहिए। अगर आप पहले से हैं, सब कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको दीक्षा के लिए मिल जाएगी। श्री जी से बस प्रार्थना करनी है, हे श्री जी मुझे दीक्षा गुरुदेव से प्राप्त हो जाए, बस प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी सी परेशानी आती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसकी वजह से परेशानी आती है।
पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इस वजह से परेशानी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, 5:30 बजे से लाइन में लग जाना है सुबह में, और 9 बजे तक आपको सब कुछ दीक्षा के लिए अलग कर, मतलब लाइन में लगे रहते हैं सब लोग, तो दीक्षा के लिए अलग लाइन करवा देते हैं। उसके बाद आपको दीक्षा के लिए अलग, एकांतिक वार्तालाप के लिए अलग लाइन सबको लगवा देते हैं, सत्संग के लिए अलग, तो सब अपना अलग अलग चले जाते हो। तो दीक्षा के लिए एक अलग से शिष्य रहते हैं जो बताते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है दीक्षा के लिए। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप चतुरासी जी के कोई पद सुनाइए, बीच में से पूछ देंगे कि अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको याद होगा तो आप बताइएगा। तो आपका या तो फ़ोटो खींच के रख लेंगे या गुरुदेव को भेजते हैं, गुरुदेव वहाँ से कंफर्म करते हैं कि हाँ ये दीक्षा इनको मिल जाएगा, तो फिर वो आपको बताते हैं कि आप संडे को आइएगा आपको दीक्षा मिल जाएगा, या फ्राइडे को आइएगा आपको दीक्षा मिल जाएगा। तो वो आपको सारे नियम समझा देते हैं। तो आपको इसके लिए करना होगा कि आपको इसी सब का नियम का सारे नियम का पालन करना है। 11 माला आपको रोज़ाना जपना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश की। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश के नाम माला को 11 माला आपको डेली करने होंगे, तो आपको दीक्षा प्राप्त हो पाएगी। और आपको ब्रजरज हमेशा अपने सिर पे लगाना है। वो ब्रजरज आपको हमेशा बोलते लगाने के लिए, जैसे कि आप अगर आपको ब्रजरज धुल जाए, अगर आप पानी से धो रहे हैं धुल जाए तो फिर से आप लगा लीजिए, हमेशा आपको लगा के रखना है ब्रजरज। तो आप वैसे तो आपको चंदन वो जो लेप करते हैं सिर में वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होती है वो आपको नहीं कर सकते। जब दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही वो सारे में आपको चंदन लगा सकते हैं। और आप ये जो टीका है ये भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ हल्का सा चंदन करने के लिए वो बोलते हैं कि जैसे ब्रजरज का सिर्फ चंदन करना है। जब आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी तब आप वो चंदन लगा सकते हैं। तो वो जो आते हैं संप्रदाय के, वो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो तिलक आते हैं वो आप नहीं लगा सकते हैं जब तक दीक्षा नहीं मिलेगी, तब तक। दीक्षा मिल जाने के बाद आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब नियम पालन करनी होगी। तो आप श्री जी की सेवा कीजिए घर में, और उनकी प्रतिमा की सेवा कीजिए, नहलाइए धुलाइए भोग लगाइए, ये सब करनी होगी आपको। और उसके बाद ये सारी बुक्स पढ़नी होंगी, उसके बाद 11 माला करनी होगी। तो आपको ये सब चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करना। आप 1 साल तक ये सब सारे नियम के पालन कर लेते हैं तो आपको दीक्षा आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर आप बीच में भी जैसे 6-7 महीना भी आप कर लेते हैं जाप, और आप ये सारे नियम का पालन कर लेते हैं, तो उसमें भी आप एक बार जाकर मिलेगा, तो हो सके श्री जी की कृपा हो तो आपको वहाँ पे भी दीक्षा मिल जाए 5-6 महीने में ही, अगर आप अच्छे से नियम पालन कर रहे हो तो। वैसे वो 1 साल बोलते हैं, 1 साल तक जपना है इस चीज़ को, 1 साल तक नियम का पालन करना है। तो आप ये सारे नियम का पालन कीजिए जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मुझे इतनी जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। अगर आपको गुरुदेव से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चंस जो भी होंगे गुरुदेव से रिलेटेड, कि उनको कब मिलना होता है, एकांतिक वार्तालाप को होती है, सत्संग का जो भी आपको पूछना होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। तो तब तक के लिए राधे राधे।